नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंच चुके हैं। इसलिए आज इस वीडियो के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और मॉरिशस के रिश्ते क्यों प्रगाढ़ हैं और उसमें महात्मा गांधी का क्या कनेक्शन है, क्या भूमिका है। क्या मॉरिशस की आज़ादी में महात्मा गांधी की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका रही है? इस पर हम आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे। मॉरिशस की अगर हम बात करें तो मॉरिशस में 70% आबादी, इस द्वीप की टोटल आबादी 13 लाख है। इस 13 लाख में से 70% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। और भारतीय मूल के भी वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जाकर वहाँ पर बसे हैं। मॉरिशस में भारतीयों के जाने का जो उदाहरण मिलता है, जो इतिहास में ब्यौरा मिलता है, वो 1820 से मिलता है। गिरमिटिया कामगारों के रूप में भारतीय मजदूर वहाँ जाते थे, वहाँ काम करते थे, वहाँ पर गन्ने का काम करते थे और जो समुद्र तटीय इलाकों में जो काम होते हैं उस काम के लिए उनको ले जाया जाता था। बाद में धीरे धीरे वो लोग मॉरिशस में बस गए। जिस प्रकार भारत में कॉलोनियल शासन था उसी प्रकार मॉरिशस में भी एक अंग्रेजों का शासन था और वो भी एक गुलाम रहा भारत की तरह। लेकिन जब भारतीय धीरे धीरे वहाँ पे बसने लग गए, काफ़ी संख्या में उनकी संख्या बढ़ती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका विस्तार होता गया और आज ये स्थिति है कि मॉरिशस की 70% आबादी भारतीय लोगों की है। मॉरिशस की कुल आबादी में 53% लोग हिंदू धर्म को अपनाते हैं, हिंदू हैं। और मॉरिशस में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। तो मॉरिशस जो एक, अगर आप मॉरिशस की कल्पना करें, जो लोग मॉरिशस गए नहीं हैं तो वो एक कल्पना कर सकते हैं कि भारत जैसा ही एक देश मॉरिशस की कल्पना कर सकते हैं। मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान का दफ्तर भी है जो पूरी दुनिया में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। ये भारत और मॉरिशस द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। और कई बार आपने देखा होगा कि मॉरिशस में जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन होते हैं वो भी मॉरिशस में ही होते हैं और भारत भी उनमें लगातार शिरकत करता है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। तो ऐसे में तो मॉरिशस के साथ अगर भारत के रिश्तों की बात करें तो मॉरिशस के साथ भारत के रिश्ते बेहद प्राचीन हैं, क्योंकि 1820 से भारतीय लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया था, बसना शुरू कर दिया होता। तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय लोगों के जो पीपुल टू पीपुल कनेक्ट हैं, पीपुल टू पीपुल रिलेशन है, वो सबसे गहरे हैं। जिस देश में जिस प्रकार की आबादी बसेगी तो उनके जो सांस्कृतिक रिश्ते होंगे वो बहुत जड़ें मजबूत हो जाती हैं। जैसे भारतीय लोग वहाँ जाके बस गए तो मॉरिशस की जो संस्कृति है वो भारत की संस्कृति जैसी ही है। तो सबसे जो भारत और मॉरिशस के जो रिश्ते हैं वो सांस्कृतिक रिश्तों की गहराई है। दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्ते बेहद प्रगाढ़ हैं क्योंकि वहाँ पर भी भारतीय हैं, यहाँ पर भी भारतीय हैं। भले ही उनकी सिटीजनशिप मॉरिशस की हो गई हो लेकिन उनकी संस्कृति भारत की ही है। महात्मा गांधी मॉरिशस में 1901 में गए थे और उस समय काफ़ी संख्या में वहाँ पे भारत के लोग कामगार थे, भारत के मजदूर थे। महात्मा गांधी करीब 3 सप्ताह वहाँ पर रुके थे। 29 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच वहाँ पर रुके थे और उन्होंने भारतीय मजदूरों से ये कहा था कि वो अपनी शिक्षा को बेहतर करें, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और आज़ादी के लिए संघर्ष करें, अपने हकों के लिए संघर्ष करें। जब अपने अधिकारों की बात आई तो ये भी उसमें अंतर्निहित है कि वो वहाँ पर जो अंग्रेजों का शासन है उसके खिलाफ संघर्ष करें, ये भी उन्होंने संदेश दिया। और बाद में महात्मा गांधी जब भी भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन को संबोधित करते थे वो मॉरिशस का जिक्र जरूर करते थे, मॉरिशस में भारतीयों का जिक्र भी करते थे। इसी प्रकार की स्थिति उसमें फिजी में थी और अदन में भी थी, उसका भी महात्मा गांधी अपने भाषणों में जिक्र करते थे। इतना ही नहीं, 2006 में महात्मा गांधी जब लंदन दोबारा गए तो उन्होंने बैरिस्टर मणिलाल से कहा कि वो मॉरिशस, अदन और फिजी जाएं और वहाँ पर जो भारतीय लोग हैं उनको जागरूक करें, उनसे संघर्ष करने के लिए कहें, उनसे अपने अधिकारों के लिए, हकों की लड़ाई लड़ने के लिए कहें। तो ये महात्मा गांधी ने उनको प्रेरित किया और बैरिस्टर मणिलाल को उन्होंने वहाँ पर स्पेशली भेजा, वहाँ पर मॉरिशस में, फिजी में और अदन में। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया था लेकिन मॉरिशस तब भी गुलाम था। हालांकि भारत के राजनयिक संबंध मॉरिशस से बन चुके थे लेकिन तब भी वहाँ पर कॉलोनियल शासन था। ऐसे में जो कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है, गांधीवादी लेखकों ने भी लिखा है, जिक्र किया है कि महात्मा गांधी की 1901 की मॉरिशस यात्रा के प्रभाव स्वरूप, उसके बाद लगातार वो मॉरिशस के मुद्दों को संबोधित करते रहते, उसके प्रभाव स्वरूप और बाद में बैरिस्टर मणिलाल के वहाँ पर जाने से, वहाँ पर सक्रिय रहने से
का असर ये हुआ कि लोग अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करने लगे। धीरे धीरे ये संघर्ष बाद में आज़ादी के आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया और 1968 में मॉरिशस अंततः आज़ाद हुआ। और जब आज़ाद हुआ तो 12 मार्च को मॉरिशस ने अपना राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, आज़ादी का दिवस घोषित किया। और ये 12 मार्च वही तिथि है जब भारत में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो आप देखिए कैसा कनेक्शन है महात्मा गांधी का कि 12 मार्च को दांडी यात्रा भी शुरू होती है, 12 मार्च को मॉरिशस की आज़ादी भी होती है और वही 12 मार्च आज मॉरिशस की आज़ादी का दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है। उसी में हिस्सा लेने, उसी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को मॉरिशस पहुंच चुके हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंच चुके हैं। 12 को वो मुख्य अतिथि होंगे। जैसे हमारे यहाँ भी जब 26 जनवरी मनाई जाती है तो उसमें एक मुख्य अतिथि होता है, तो इसी प्रकार राष्ट्रीय दिवस जब मॉरिशस का 12 मार्च को मनाया जा रहा है तो मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार शामिल हो रहे हैं। पिछली बार भी 2024 में जब ये डे मनाया गया था तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। पीएम मोदी 2015 में भी एक बार वहाँ पर राष्ट्रीय दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जा चुके हैं। तो ये तो एक इस यात्रा का संदर्भ हुआ। तो दूसरा इसमें संदर्भ हुआ कि जो मॉरिशस की आज़ादी में परोक्ष रूप से गांधी जी की जो आज़ादी का संघर्ष था जो वो भारत में कर रहे थे और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर भारतीय लोग रहते थे। गांधी जी 3 सप्ताह वहाँ रुके भी थे जब वो मुंबई से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, केप टाउन जा रहे थे। तो इसका असर ये हुआ कि भारत से प्रेरणा लेके, गांधी जी से प्रेरणा लेके मॉरिशस के लोगों ने भी अपनी आज़ादी की लड़ाई को तेज किया और वहाँ पर देश को आखिरकार आज़ादी मिली। इसलिए आज भी मॉरिशस में महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। जिस धूमधाम से भारत में मनाया जाता है उसी प्रकार मॉरिशस में भी मनाया जाता है। इसलिए महात्मा गांधी का जो मॉरिशस से कनेक्शन है वो गहरा कनेक्शन है। वहाँ पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है भारत और मॉरिशस के प्रयासों से। और वो जो इंस्टीट्यूट है वो गांधी जी के जो विचारों को आगे बढ़ाता है, इसके अलावा भारत के संदर्भ में उनके विचारों को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट भी वहाँ पर एक स्थापित किया गया है। महात्मा गांधी को वहाँ पर उतना ही जाना जाता है जितने उनको भारत में जाना जाता है। इसी प्रकार वहाँ पर महात्मा गांधी का सम्मान किया जाता है। तो इसलिए महात्मा गांधी का कनेक्शन भी मॉरिशस से बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे कनेक्शन की बात करें तो एक महात्मा गांधी गया, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो गया। इसके अलावा हमारे जो राजनयिक संबंध है मॉरिशस से वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया कि मॉरिशस के आज़ाद होने से पहले भारत के राजनयिक संबंध उससे स्थापित हो चुके थे, 1948 से थे। लेकिन बाद में जब वो आज़ाद हुआ तो संबंध और गहरे हो गए। चूँकि पीपल टू पीपल कनेक्ट था तो और गहरे हो गए। तो फिर जो सांस्कृतिक संबंध थे वो राजनयिक संबंधों में तब्दील हुए और वही संबंध बाद में व्यापारिक रिश्तों में, आर्थिक रिश्तों में तब्दील हो गए। मॉरिशस के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता भी है और दोनों देशों के बीच अच्छा खासा कारोबार होता है। एक और बड़ी बात है कि जो भारत में एफडीआई आता है सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है और उसके बाद सबसे ज़्यादा मॉरिशस से आता है। तो मॉरिशस के लोग एफडीआई भारत में लगाते हैं और ये पिछले 20 सालों में 161 अरब डॉलर के करीब मॉरिशस के थ्रू भारत में ये पैसा लगा हुआ है, एफडीआई के जरिए आया है। मोटे तौर पर कहें तो 15-20 अरब डॉलर की राशि करीब हर साल वहाँ से भारत में निवेश होती है। हालांकि इस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये पैसा भारत के लोगों का ही है, वो मॉरिशस से रोटेट होकर भारत आ रहा है एफडीआई के रूप में। जो भी कंट्रोवर्सी रही हो तो वो एक अलग विषय है, लेकिन मॉरिशस से भारत में निवेश आ रहा है, ये सच्चाई है। तो भारत में दूसरा बड़ा एफडीआई निवेशकर्ता भी मॉरिशस है। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एफडीआई हर कंट्री को चाहिए। जो आज का विकास का दौर है उसमें विदेशी निवेश बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मॉरिस जो कई वैश्विक मंच पर भारत का समर्थक है, भारत को हमेशा साथ देता है। चाहे वो आतंकवाद के मामले पर भारत की जो नीति है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, चाहे वो कश्मीर के आतंकवाद को लेकर हो, या चाहे जो विश्व में पूरे आतंकवाद की जो स्थिति है उसको लेकर हो, तो हमेशा मॉरिशस भारत की नीति का समर्थक रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भारत का सागर विजन है, जो हिंद महासागर है, उसमें चीन की दादागिरी चलती है। चीन उसमें दादागिरी करने की कोशिश करता है, चीन उसमें दखल देने की कोशिश करता है। भारत ने उसको काउंटर करने के लिए एक विजन दिया है, सागर विजन बोलते हैं। इसका मतलब है सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए समृद्धि, ये इसका नारा है सागर विजन का।
तो इस विजन में बहुत सारे देश भारत के साथ आए हैं। हिंद महासागर के आसपास बसे जितने भी देश हैं भारत के साथ आए हैं। मॉरिशस भी उसमें साथ आया है। उसने भारत की इस नीति का समर्थन किया है कि सबको सुरक्षा होनी चाहिए, सबको समृद्धि होनी चाहिए और किसी का एकाधिकार सागर पर नहीं है। तो ये जो भारत की नीति है इसका भी मॉरिशस समर्थक है। ये हमारे लिए दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात है कि भारत जो ग्लोबल साउथ हैं, ग्लोबल दक्षिण देश हैं, ग्लोबल साउथ देश हैं, उनकी आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहा है और कई सम्मेलन भारत ने इस दिशा में आयोजित किए हैं और इस दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। उनके जो भी वैश्विक मंच होता है, चाहे वो G7 का मंच हो, चाहे वो G20 का मंच हो, चाहे और कोई मंच हो, भारत उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाता है। तो इस जो मुहिम में भी मॉरिशस भारत के साथ हमेशा खड़ा है और ग्लोबल साउथ के जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी सम्मेलन होते हैं, मॉरिशस हमेशा शामिल होता है। और G20 में भी भारत ने स्पेशली, जब भारत ने आयोजन किया था 2023 में G20 का, स्पेशली मॉरिशस को स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे आमंत्रित भी किया था। इसीलिए तो ग्लोबल साउथ के भारत की जो नीति है, भारत के जो प्रयास हैं, उसमें भी मॉरिशस भारत के साथ खड़ा है। तो ये भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत के जो समर्थक देशों की संख्या है लगातार बढ़ रही है। तो अब इस प्रकार अगर हम एक कंक्लूजन में कहें तो मॉरिशस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वो आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ है, सागर विजन में हमारे साथ है, ग्लोबल साउथ पर हमारे साथ है, हमारा उससे पीपुल टू पीपुल कनेक्ट अच्छा है और हमारे जो कारोबारी रिश्ते हैं उससे वो बेहद अच्छे हैं। जैसे मैंने बताया कि वहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट आता है। भारत की 11 बड़ी सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियाँ, जिसमें LIC, इंडियन ऑयल और तमाम कंपनियाँ शामिल हैं, वो वहाँ पर रोजगार कर रही हैं, वहाँ पर काम कर रही हैं, सेवाएं दे रही हैं। और मॉरिशस के मामले में भारत उसका फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। मतलब कभी भी मॉरिशस के सामने कोई संकट आता है तो मदद के लिए पहले भारत पहुंचता है। चाहे वो तूफान कभी आया हो वहाँ पर उसकी बात हो, चाहे वो कोविड महामारी की बात हो, चाहे वो कोई और भी वहाँ पर ऑयल स्पिल हो गया था एक बार समुद्र में, तो भारत ने ही जाके मदद की थी। तो इस प्रकार भारत और मॉरिशस के रिश्ते में से आज बेहद अच्छे हैं और लगातार उनमें आगे बढ़ने की संभावना है। PM मोदी की यात्रा से रिश्ते और गहरे होंगे और उन रिश्तों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी कहीं ना कहीं कनेक्ट बना हुआ है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।